आप सबका अपने YouTube परिवार स्टडी फॉर ऑल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, शुरू से अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र से कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए कुछ उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल एक नेशनल पार्क है। कितने हैं? एक नेशनल पार्क है। ठीक है, समझिएगा एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जानते होंगे। लखीमपुर खीरी को शॉर्ट फॉर्म में आप खीरी बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कहलाता है, सबसे बड़ा जिला। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे बड़ा जिला कहलाता है वो कौन सा होता है? तो वह लखीमपुर खीरी है। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी। और यहीं पे आपको पता होगा कौन सा नेशनल पार्क है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है। और दुधवा नेशनल पार्क में ठीक है ये इसके लिए फेमस है, तो ये बारहसिंघा के लिए फेमस है। ठीक है, बारहसिंघा के लिए फेमस है। बारहसिंघा, तो बारहसिंघा के लिए फेमस है। भारत में सबसे सर्वाधिक यहीं पाया जाता है बारहसिंघा, भारत में सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाता है बारहसिंघा। कहाँ पर? तो ये आपका दुधवा नेशनल पार्क में सर्वाधिक पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक। ठीक है, बारहसिंघा दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है। दूध से ही बनता है खीर, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप। यूपी का सबसे बड़ा जिला भी हमारा ठीक है लखीमपुर खीरी है। और बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा इतनी चीज़ें। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। दुधवा नेशनल पार्क ठीक है, बारहसिंघा भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और यूपी का राजकीय पशु भी है। तो यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। तो यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। चलिए, तो यूपी का राजकीय पशु क्या कहलाता है? तो ये बारहसिंघा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया गई उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे। दुधवा कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने। दुधवा टाइगर रिजर्व, टी मतलब टाइगर, आर फॉर रिजर्व। यहाँ पर टाइगर को संरक्षित किया जा रहा है, रिजर्व किया गया है। दुधवा कहाँ पर है? दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी है में है। और लखीमपुर खीरी को क्या बोलते हैं? खीरी बोलते हैं। यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। और पीलीभीत जानते होंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में ही है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, जिला है उत्तर प्रदेश का। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसे पिछली बार क्या दिया गया था? T/2 अवार्ड। ठीक है, मतलब टाइगर का संख्या क्या करने है? दुगना करने के लिए अवार्ड दिया गया था। T/2 अवार्ड दिया गया था किसे? ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, याद कीजिएगा। ठीक है, अच्छा विश्व बाघ दिवस, टाइगर को क्या बोलते हैं? बाघ। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर बात की जाएगी टाइगर मैन ऑफ इंडिया, अगर किसकी बात की जाएगी? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर पूछा है किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। तो कैलाश सांखला जी को ठीक है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बिल्कुल जेन्युइन सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पीलीभीत और चीज़ के लिए फेमस है। पीलीभीत की अगर बात की जाए भैया, तो पीलीभीत अगर बात की जाएगी, थोड़ा सा पेन है बहुत, मैं क्या बताऊं, पेन बहुत होता है इसमें। पीलीभीत किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा शारदा एक लड़की थी, मान लीजिए। शारदा को क्या पसंद था खाना? गोमती। वैसे गोमती गुटखा पान मसाला नहीं खाना चाहिए। तो शारदा को गोमती पसंद था, तो शारदा गोमती खा के क्या हो गई? पीली हो गई। क्या हो गई? पीली हो गई। भाई कैंसर हो जाता है ना गुटखा वगैरह खाने से, तो आप समझिएगा। तो शारदा से शारदा नदी और गोमती से गोमती नदी। तो शारदा नदी और गोमती नदी का उद्गम, ये उद्गम ना बोल के
प्रवेश, ठीक है, प्रवेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से किस जिले में होता है? तो पीलीभीत में होता है। पीलीभीत से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इंटर करती है पीलीभीत से। तो पहले बार जब उत्तर प्रदेश आती है तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को ही स्पर्श करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नदी को काली नदी के नाम से आता है। किस नदी के नाम से आता है? काली नदी। कहाँ कहते हैं इसको? नेपाल में। तो नेपाल में इसे शारदा को शारदा नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक है, काली नदी के नाम से इसे जानते हैं, जैसे कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, तो बाकी आपको बातें समझ में आई होंगी, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आज समझ में आ गया होगा, ठीक। गोमती नदी जो होती है, गोमती नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत में एक झील है पीलीभीत के पास, तो पीलीभीत के फुलहर झील से प्रवेश करती है। फुलहर, तो फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो फुलहर झील आपका पीलीभीत जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील है। तो वह कौन सा नदी है जिसका प्रवेश पीलीभीत के फुलहर झील से होता है? तो गोमती नदी। तो इतनी चीज़ें आपको बाद में समझ में आई होंगी। चलिए आई होप पूरा चीज़ समझ में आया होगा। चलिए इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन मतलब प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक लखनऊ में स्थित है और एक कानपुर में स्थित है। एक लखनऊ में है भैया, एक कानपुर में स्थित है। तो आप जान जाइएगा लखनऊ किस लिए फेमस है। तो आप एक चीज़ समझेंगे, लखनऊ पहली बात उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो आपको पता ही अच्छे से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो ये चीज़ बेसिकली आपको पता ही पता है, ठीक है। और अगर बात की जाएगी, ठीक है, और अगर बात की जाएगी लखनऊ से, तो लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये आप इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है यहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है भैया, ये बिल्कुल से समझिएगा। जेन्युइन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात की जाएगी यहाँ पे आपका, ठीक है, अगर बात किया गई CDRI का संस्थान मुख्यालय भी स्थित है। CDRI, ठीक है, CDRI का फुल फॉर्म पूछ लेता है। C फॉर होता है सेंट्रल, ठीक है। D फॉर हो जाएगा ड्रग, सेंट्रल ड्रग क्या करती है? ये रिसर्च करती है। क्या करती है? R फॉर क्या करती है? रिसर्च करती है। और है क्या? एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंस्टीट्यूट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए कानपुर किसके लिए फेमस है? तो कानपुर में बता देना चाहता हूँ, कानपुर जो होता है फेमस 2-3 चीज़ के लिए बहुत फेमस है। पहली चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? ठीक है, ये चर्म उद्योग के लिए फेमस, चर्म मतलब चमड़ा, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है कानपुर। और कानपुर है यूपी में दूसरा जिला, सेकंड जिला है यूपी में, जो सेकंड जिला है जहां सर्वाधिक क्या मनाता है? जहां, ठीक है, सर्वाधिक मेला होता है। जहां सर्वाधिक क्या होता है भैया? तो जहां सर्वाधिक, ठीक है, मेला होता है। तो जहां सर्वाधिक क्या होता है? मेला होता है। कितने मेले होते हैं? तो यहाँ पे 80+ प्रतिवर्ष 80 प्लस मेले होते हैं एक साल में, 80 से अधिक मेले एक साल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिखा होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आई होप, ठीक है, इसका आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन पूछाएगा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कितने हैं? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार जो है वो 11 हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं? तो आप ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, 11 वन्य जीव विहार हैं, ठीक है। यूपी में सामान्यतः वन कैसे पाए जाते हैं? तो यूपी में आपको मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 11 है। यूपी में अगर पूछा जाएगा हीरा प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये सामान्यतः जो हीरा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा वो बांदा जिले में मिलेगा। कहाँ पे? ठीक है, बांदा जिले में मिलेगा। अब बांदा जिले से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बांदा जिला से, ठीक है। तो ये चीज़ जान जाइएगा, ये हीरा के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ से हीरा प्राप्त होता है? वो बांदा जिला। या उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांदा, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? हीरा, ठीक है, बांदा जिला
पहली चीज़, बांदा जिला किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा यहाँ पे यमुना नदी से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, बांदा जिले में यमुना नदी से केन नदी मिलती है। केन नदी क्या है भैया? मिलती है। तो ये चीज़, पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यमुना नदी से, ठीक है, केन नदी मिलती है। बांदा जिला बारे में समझिएगा, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्या चाहिए और भी क्या जानना चाहिए। बांदा जिला, यहाँ पे एक और मेला मनाया जाता है, बहुत फेमस मेला है, पेपरों में बहुत आता है, या आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर कलिंजर मेला मनाया जाता है। कौन सा मेला? कलिंजर मेला यहाँ पे आयोजित होता है बांदा जिले में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे यमुना नदी को किस नदी की संज्ञा दी गई है? तो आपको पता ही है, ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है। किसी संज्ञा दी गई है? ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है। यमुना नदी का प्रवेश, यमुना नदी का क्या प्रवेश कहाँ से होता है, किस जिले से? तो आपको पता होगा सहारनपुर जिले से होता है। कहाँ से भैया? सहारनपुर जिले से होता है। चलिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी है, बस थोड़ा सा बेसिकली चीज़ें मैं आज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। तो कलिंजर मेला बांदा में मनाया जाता है, यही बांदा जिले में यमुना नदी से केन नदी मिलती है। चलिए मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के ऐसे पूछा गया था, यहाँ पे सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यूपी की अगर पूछा गया जलवायु कैसी है, तो यूपी की जलवायु जो है वो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय यहाँ की उत्तर प्रदेश की जलवायु है। इतनी चीज समझ में आई होगी। बेलन नदी, बेलन पहली बार नाम सुना होगा, बेलन, बेलन से तो जानते हैं बेला आता है रोटी वोटी। तो बेलन नदी ये नदी है, ठीक है, इसका प्रवेश कहाँ होता है? तो सोनभद्र, सोनभद्र में होता है। और यही बात क्या है, ये बेलन नदी किसी सहायक नदी है? तो टोंस नदी की सहायक नदी है। और ये टोंस नदी से कहाँ मिल जाती है? तो प्रयागराज में मिल जाती है। तो प्रयागराज में टोंस नदी से मिल जाती है कौन सी नदी? बेलन नदी। बेलन नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? बेलन नदी प्रवेश कहाँ करती है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जिले में, तो ये सोनभद्र में करती है। चलिए सोनभद्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली चीज़ है, सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, यूपी का सेकंड सबसे बड़ा, सेकंड ना बोल के मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, दूसरा सबसे बड़ा जिला। तो यूपी का दूसरा सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा जिला क्या है? तो आपका यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। सोनभद्र किसके लिए फेमस है? ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला भी है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। नेक्स्ट, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाती है। यूपी का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाती है? सर्वाधिक राज्यों से क्या बनाती है? सीमा, यानी बाउंड्री बनाती है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से मतलब संख्या कितनी है? 4 राज्यों से सीमा बनाती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। पहला किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। दूसरा मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ के बगल यहाँ पे झारखंड से सीमा बनाती है। कहाँ भैया? झारखंड से सीमा बनाती है। और झारखंड के बाद कहाँ? बिहार से सीमा बनाती है। तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अच्छा, सोनभद्र एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, खरवार जनजाति निवास करती है। थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ये किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे खरवार जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? खरवार जनजाति निवास करती है। यूपी सोनभद्र और किसके लिए फेमस है? तो यूपी में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यूपी में सर्वाधिक वन, ठीक है, सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे भैया? सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाती है, 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। यूपी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो खरवार जनजाति। खरवार जनजाति पूछा है किस जिले में मतलब कि पाई जाती है या किस जिले में उसका स्थान है? तो मतलब खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र। तो इतना चीज़, सर्वाधिक वन भी यहीं पाए जाते हैं
हैं, ठीक है। खरवार जनजाति यही निवास करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा टोंस नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? यहाँ पे आपको लिखा होगा टोंस नदी। कौन सी नदी दिख रही होगी? यहाँ पे टोंस नदी। टोंस नदी जो कि किसी सहायक नदी है? बेलन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। अब टोंस नदी के बारे में कुछ देखिए। टोंस नदी पहला आप जाने ही, ठीक है। टोंस नदी किसी सहायक नदी है? टोंस नदी देखिए किसी सहायक नदी है, बेलन की सहायक नदी है, ठीक है। टोंस नदी से मिल जाती है, तो टोंस नदी सहायक नदी है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, सहायक नदी है। तो पहला जान जाइएगा टोंस नदी किसी सहायक नदी है? तो बेलन की, या बेलन की सहायक नदी कौन सी है? तो टोंस नदी, ठीक। तो बेलन नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बेलन नदी किसी सहायक नदी है? तो बेलन नदी सहायक नदी है टोंस नदी की। और टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो टोंस नदी, एक और पूछेगा, किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? टोंस नदी किसी सहायक नदी है, ठीक है। तो टोंस नदी किसी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी की। और ये कहाँ मिलती है? तो टोंस नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज, यानी जिसे पहले इलाहाबाद बोला जाता है। तो टोंस नदी किसी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी कहाँ मिलती है? ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। टोंस नदी का दूसरा नाम, एक क्वेश्चन और पूछा गया टोंस नदी का, ठीक है भैया। टोंस नदी का दूसरा नाम जरा बता दीजिए। टोंस नदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है भैया? तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम तमसा नदी है। तो चलिए देखते हैं इसको। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। तो अगर बात की जाएगी भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। चलिए ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विश्व दलहन दिवस, देखिए कुछ कुछ जो और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं वो भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल आपको अच्छे से लगा देना है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस, ठीक है, 10 फरवरी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। दलहन का मतलब यह होता है, दलहन का मतलब दाल वाली चीज़ें, जितने भी दाल वाले होते हैं, जैसे मसूर का दाल, उड़द का दाल, अरहर का दाल, ठीक है। तो विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दाल में आपको पता ही होगा प्रोलैमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ठीक है, कहते हैं दाल पिया करो, दाल का पानी पिया करो, भाई उसमें प्रोटीन मिलेगा। तो लेकिन कौन सा प्रोटीन मिलेगा? तो प्रोलैमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो दाल में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है प्रोलैमिन प्रोटीन पाई जाती है। ये ला है, सही से फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। दाल में प्रोलैमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, कर्मा लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल सोनभद्र में मनाया जाता है कर्मा लोक नृत्य, ठीक है, सोनभद्र में। तो सोनभद्र में कौन सा नृत्य होता है? तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ होता है? तो कर्मा, या फिर पूछेगा कर्मा लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो सोनभद्र से है। सोनभद्र के बारे में अभी मैंने बताया था। एक चीज़ और होता है, सोनभद्र से एक क्वेश्चन और पूछाता है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था अभी आपको थोड़ा इधर, यहाँ पे खरवार जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति पाई जाती है, जैसा कि आपने पढ़ा भी है और आप जानते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति और पाई जाती है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा, ठीक है, पथारी जनजाति। एक क्वेश्चन और आएगा कि पथारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, या पथारी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सोनभद्र में निवास करती है पथारी जनजाति। तो पथारी जनजाति और खरवार जनजाति का संबंध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जो कि सबसे दक्षिणी जिला, यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला, सर्वाधिक वन, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितनी जानकारी वाली क्वेश्चन आज वीडियो है। यूपी में सबसे कम बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यूपी में सबसे कम कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली। कौन सी बोली? बघेली। तो यूपी में सबसे कम बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बघेली। बिल्कुल चीज़ समझ में आ गया होगा। यूपी में गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? अब यूपी में ये पूछ रहा है यूपी में, तो इसका मतलब समझिएगा गणगौर मेला और भी कहीं मनाया जाता है, गणगौर मेला। ठीक है। गढ़ कब बनेंगे आपका? जब आप राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे। ठीक है, याद रखिए, गढ़ तब बनेंगे जब राज करेंगे। तो वैसे गणगौर मेला राजस्थान फेमस है। कौन सा राज्य पूछेगा तो राज्य फेमस है, राजस्थान प्रसिद्ध है। लेकिन यूपी में पूछ लेगा यूपी में गणगौर मेला कहाँ मनाता है भाई? तो यूपी में, ठीक है, जब आग लग जाएगी ना, जब गढ़ बन जाएगा आपका, राज करेंगे तो सब लोगों के दिलों में आग लग जाएगी भाई, जल जाएंगे। तो गणगौर मेला आग लग जाएगी, यानी आगरा में मनाया था। कहाँ पे भैया? आगरा में मनाया जाता है। आगरा मैंने बताया था, आगरा में कई सारा फेमस है। आगरा किसके लिए फेमस है? यहाँ पे लेदर पार्क है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझना चाहिए, लेदर पार्क यहाँ पर है। ठीक है, और अगर बात करूँ लेदर पार्क के साथ साथ और क्या यहाँ पे फेमस है आगरा में? ठीक है, आग लग गई तो यहाँ पे आग लग गई, यानी बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो बटेश्वर मेला। ठीक है, बटेश्वर मेला, लोग बट गए। ठीक है, आग लग गई यानी तभी तो लोग बट गए, हिंदू मुस्लिम। यूपी का ऊँट का मेला कहलाता है। यूपी का किसका मेला? ऊँट। ठीक है, यूपी का कौन सा मेला? ऊँट का मेला कहलाता है। यूपी का ऊँट का मेला। तो यूपी का ऊँट का मेला किस कहलाता है? तो कौन सा हो जाएगा? बटेश्वर मेला। चलिए, इतनी बात समझ में आई होगी। लोग बट गए तो भैया क्या कराना पड़ेगा? सुलह कराना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सुलह कुल महोत्सव। ठीक है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव, ठीक है, ये भी मनाया जाता है कहाँ पर? ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका आगरा में मनाया जाता है। और आगरा एक चीज़ के लिए और फेमस है। ठीक है, किसके लिए? हाँ, बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक और मेला मनाया जाता है? कैलाश मेला मनाया जाता है। कौन सा मेला? कैलाश मेला। बिल्कुल याद हो गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख गया, यूपी में गणगौर मेला कहाँ मनाता है? आगरा में। तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सब लोगों ने। चलिए, ठीक है, कम समय में इतनी जानकारी आपको मिली, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। यूपी में भिखारियों की संख्या, भिखारियों की संख्या में यूपी का स्थान क्या है? भिखारियों की संख्या में भाई, भिखारियों की संख्या में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ पे पाए जाते हैं और यूपी का स्थान उसमें कहाँ है? तो यूपी का स्थान दूसरा है, यानी उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक भिखारी पाए जाते हैं। पहले नंबर पर अगर बात कीजिए, पहले नंबर पर तो आपका पश्चिम बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में मिलेगा? तो सर्वाधिक भिखारी कहाँ देखने को मिलेंगे? तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे सर्वाधिक भिखारी। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक क्या पाएंगे? भिखारी पाएंगे। ठीक है, भिक्षुक पाएंगे, समझिएगा, याद रखिएगा। तो ये सब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। हिंदी का पहला, ठीक है, यूपी का पहला हिंदी दैनिक अखबार। हिंदी में पहला दैनिक मतलब रोज आने वाला, दैनिक मतलब रोज का अखबार कौन सा है? ठीक है, तो ये है बनारस अखबार। कौन सा नाम है? ठीक है, बनारस अखबार। तो यूपी का पहला हिंदी में आने वाला, वो भी रोज दैनिक आने वाला ये अखबार था। ठीक है, इसका नाम है दैनिक अखबार। ठीक है, सबसे पहला आने वाला यूपी का। ठीक है, और ये कब आया? 1854 में। कब आया? 1854 में। कितनी जानकारी आपको मिल गई होगी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा, यूपी का राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राज्य पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाएगी, पर्यटन मतलब एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, भाई दूसरे विदेशी लोग आएंगे तो हमें इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, हम भी आगे उत्थान करेंगे। तो 14 फरवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन दिवस। ठीक है, चलिए, ठीक है, यूपी का में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो यूपी में कहाँ होती है? तो ये गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और न्यूनतम सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आप जानते होंगे, ठीक है, ये कहाँ होती है? जहाँ पे तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी के कारण क्लाउड जल्दी बन नहीं पाते हैं तो वर्षा भी बहुत कम होती है। तो मथुरा में सबसे कम, यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम मतलब बहुत कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में। तो ये ओवरऑल मैंने बहुत नॉलेजेबल वीडियो आपको दी। उम्मीद करता हूँ ये हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है इन सब क्वेश्चन की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन में हूँ, सो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।